पर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल का सोनीपत दौरा जो बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से क्योंकि बड़ी सौगात मिलने वाली है, लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाएं, बड़ा तोहफा सौगात देने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे, दुष्यंत चौटाला और जेपी दलाल भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ये मिल पा रही है कि करीब 1200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। तो ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगेगी। तो बड़ी सौगात सोनीपत को मिलने वाली है। 2871.80 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल का सोनीपत का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इस दौरे में, इस बड़ी सौगातों के पिटारों में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे नितिन गडकरी। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट के बारे में आपको बताएं तो ग्राउंड जीरो से यही रिपोर्ट मिल पा रही है कि वहां पर सुरक्षा के इंतजामात भी कड़े किए गए हैं। तो कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिले में धारा 144 लागू की गई है। करीब 1200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगेगी। 2871.80 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा को बहुत बड़ा एक तोहफा बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है और इतना बड़ा तोहफा है कि जो 5 रोडों का उद्घाटन है और 500 रोड जो है सभी जो स्टेट को जोड़ेंगे, अलग अलग स्टेट को जोड़ेंगे, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, सभी स्टेटों को जोड़ने वाले 5 रोडों का उद्घाटन है और काफी बड़ा तोहफा है। करोड़ों रुपए की सौगात है। इसमें केंद्र सरकार भी और हरियाणा सरकार भी आज काफी बड़ी रैली है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो है काफी बड़ी रैली है और इसको लेकर आम लोगों के अंदर एक खुशी दिखाई दे रही है। जी, कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, ये जो स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? जी बिल्कुल, लोगों को काफी बड़ी एक सौगात ये भी कहेंगे कि जो अलग अलग राज्यों को जो जोड़ने वाले हाईवे हैं वो काफी बड़े हाईवे हैं, ताकि लोगों को जो जाने में समय लगता था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब बहुत जल्द ही समय जो है वो बहुत ही जल्दी से समय कटेगा और बहुत जल्दी से एक दूसरे राज्य में लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी। जी लाजपत, अगर बात करें, चूंकि अगर इस तरह की परियोजनाओं की सौगात अगर दी जाती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम नहीं होते, लेकिन इस जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और करीब 1200 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके पीछे कोई विशेष कारण भी बताया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, धारा 144 का महत्व यही है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर काफी लंबे समय तक आंदोलन चला था, तो उसको लेकर प्रशासन के सामने चुनौती है कि कभी कोई शरारत ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। आसपास का एरिया जो है वो धारा 144 इसीलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती हैं और काफी बड़ा प्रोग्राम है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती थी। इसको लेकर अपने ऊपर कोई बात ना आए तो धारा 144 का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई शरारती तत्व आसपास ना घुस पाए। जी ठीक है लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा दें तो बड़ी खबर, लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे और उनकी मौजूदगी में खुशियों का ये पिटारा, सौगातों का ये पिटारा खुलने वाला है। तो सोनीपत के सेक्टर 15 ग्राउंड में जनसभा भी होगी, जहां पर सीएम मनोहर लाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि 1200 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जिले में धारा 144 लागू की गई है। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो करीब 2871.80 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ होगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से बताएं तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इसलिए फायदेमंद है कि अब जो लंबी दूरी हुआ करती थी वो आसान हो जाएगी, यानी कि सुगमता, सफर की सुगमता और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवे बनाया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी सौगात केंद्रीय
परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में ये पिटारा खुलेगा, लोगों को सौगात मिलने वाली है।